आप मेरे गले में एक नया मफलर देख रहे हैं। आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि डॉक्टर गफ्फार कादरी जो गुज़िश्ता 10 साल से आपके बीच MIM का मफलर पहनकर आता था, आज ये नया मफलर पहनकर क्यों आया? क्या वजह है कि डॉक्टर गफ्फार कादरी को MIM पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाना पड़ा? 2014 में मैंने MIM के टिकट पर इंतखाब लड़ा था, 60,000 वोट गया था, दूसरे नंबर पर था। 2014 से 2019 तक मैंने मेहनत की, मुझे 80,000 वोट मिले। 2019 में मुझे महाराष्ट्र का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। मैंने अपने हल्के में वोटर्स की तादाद में बहुत रजिस्ट्रेशन कैंप करके काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने हल्के में 1,45,000 मुस्लिम वोट मौजूद हैं और ये होता है 42%। इस पे कोई भी सीट जीत सकता है। 10 साल से हमने इस हल्के में लोगों से संपर्क किया, मुलाकातें की, उनकी मदद की, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया। मकसद साफ था कि 2024 में हमको असेंबली का इंतखाब करना था और ये बात असदुद्दीन अवी साहब ने मुझसे कही थी कि डॉक्टर साहब 2024 का टिकट भी देंगे, आपको चुनकर भी आएंगे और ये सीट गिफ्ट पे देंगे। मगर दोस्तों, मेरे साथियों, ये इम्तियाज जलील साहब जो है ना, उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ से चुनाव लड़ा जाए। और साजिश कैसी हुई? मैंने असद साहब से गुजारिश की थी कि साहब, अगर आप मुझे टिकट नहीं देंगे तो बता दीजिए। अगर आप मुझे टिकट नहीं देंगे तो बता दीजिए। 21 सितंबर को मैं असद साहब के पास गया, जाके साहब से कहा कि साहब मुझे 3 मिनट का वक्त दीजिए, 5 मिनट का वक्त दीजिए, मुझे मशरक़ी हल्के असेंबली के बारे में बात करना। उन्होंने टाइम नहीं दिया। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा तो बात मेरे समझ में ये आई कि वो मशरक़ी हल्के से मुझे टिकट देना नहीं चाहते। मैंने कहा कि मेरी उम्र 66 साल की है, शायद ये इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन हो सकता है। मैं 10 साल से काम कर रहा हूं और मैं आपके सामने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जहां कहीं वक्त पड़ा गफ्फार कादरी वहां गया। गफ्फार कादरी ने ना अपना वक्त देखा, ना अपने खानदान को देखा, ना पैसों को देखा, ना कोई चीज देखा। 10 साल तक पार्टी का काम करता है। 2019 में भी 80,000 वोट मिलने के बाद अपनी शिकस्त की वजह क्या थी? हमारे ही पार्टी के कुछ जिम्मेदारों ने हमारे खिलाफ काम किया था।
यही इम्तियाज जलील ने वंचित की युति को तोड़ दिया था। वंचित को गाने वाला गफ्फार कादरी वंचित की तुफेल में ये खासदार बना। अगर वंचित MIM साथ में होती तो 2019 में गफ्फार कादरी MLA बनता। 15 से 20 MLA चुन के आते, सत्ता की कुंजी हमारे पास होती और आपका भाई ऊंचे मुकाम पर पहुंचता। मगर इम्तियाज जलील ने वंचित की युति तोड़ दी। इम्तियाज जलील ने और एक एहसान किया। MIM का और समाजवादी पार्टी का 2019 में गठबंधन था, यानी दोनों में इत्तेहाद था। गोवंडी में अब्बू आसिम को MIM ने पाठिंबा दिया। बाईकरगा में वारिस पठान को समाजवादी पार्टी ने पाठिंबा दिया। भिवंडी में दिया। मैंने असद साहब को फोन पे कहा था, असद भाई ने बोले इम्तियाज जलील बम्बई में है, गठबंधन हो जाएगा। गठबंधन हुआ नहीं। समाजवादी का कैंडिडेट खास तौर पर दागा गया। तो हकीकत ये है कि 2019 में भी मेरी ही पार्टी के लीडर इम्तियाज जलील ने मेरे मुस्तकबिल को, मेरे आमदार बनने को रुकावट पैदा की। सच बात तो ये है कि इम्तियाज जलील का मेरा इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ इसलिए है कि आपकी सियासत पैसा कमाने के वास्ते नहीं होना चाहिए। आपकी सियासत ये नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए होना चाहिए। आप 5 साल MLA थे, 5 साल खासदार थे। कौन से बच्चे के एजुकेशन के लिए, कौन से बच्चे की नौकरी के लिए काम किए, मुझे बताओ। अपना बेटा बिहार लंदन पढ़ने जाएगा, किराटपुरे के बच्चों की कोई फिक्र नहीं। अपने बेटे की फैक्ट्री, ये बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। गॉगल पहन के पहनना, अपने आप को शाहरुख खान बोलना, बालकनी में से हाथ बताना, अबे सारे थे उसके वास्ते नहीं किए थे। ये कौम जब तुझे कुर्सी पे बिठाना जानती है, तुझे ठोकर भी देना जानती है। 10 साल में किसको तो भी खोला क्या उसने? 10 साल में एक अस्पताल तो भी बनाया क्या उसने? 10 साल में एक दुआ बैंक बनाया। और दुआ बैंक क्या है मालूम तुमको? लोगों से चंदे जमा करना, खुद के भाई को 3 लाख की नौकरी देना और फिर टिकटों की मांडोगी करना। मैं जानता हूं महाराष्ट्र में जहां जहां दंगा फसाद हुआ वहां इम्तियाज जलील नहीं पहुंचा। आपकी तुगाब अली शाह की मस्जिद अकोला में जगह दी गई। आपके मसाजिद की बेहुरमती हुई। बड़े दुख की बात है, कुरान शरीफ को जगह दिया गया। जुगनूबी नाम की औरत को मकान में पेट्रोल डाल के जगह दिए। इम्तियाज जलील के कान पे जू नहीं रहेगी। आपका कोई काम होगा ना, आपने फोन करके देखना, फोन उठाने को महंगा। बकरीद के मौके पर गाय के मामले पर जिस पुलिस स्टेशन गया था, इस वास्ते कि उसका भांजा भी उसमें अटका था। आपके वास्ते नहीं गया था, उसके भांजे के वास्ते गया था। तो ऐसी कमजोर क़ियादत जो खुद का घर भर सके, ऐसी लीडरशिप जो कौम के काम ना आ सके, ऐसी लीडरशिप जो टिकटा बेच के मांडोगी कर सके,
जो बीजेपी के इशारे पे चल सके वो नहीं चाहिए। और फिर गफ्फार खान की जल्दी बात करता है ना, इसलिए उसका टिकट को काट दिया जाए। मगर मैं कोशिश करता रहा। मैं अबू आसिम का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे टिकट दिया। मैं आपके बीच ये कहने आया हूँ कि जिस पार्टी को मैंने 10 साल अपना वक्त दिया, अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी मेहनतें दी, अपना वक्त दिया, उसके सदर के पास 3 मिनट का टाइम नहीं। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना वक्त दिया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे और हम इस शहर के तकदीर को बदलेंगे, नक्शे को बदलेंगे। बहरहाल एक छोटा सा प्रोग्राम था। मैं महबूब भाई का दिल की गहराई में शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, बल्कि भी बहुत जख्माया उन्होंने। सिर्फ उसको आमदार बनने का है बस। और हमारे भी जो कारपोरेटर्स हैं वो जूते उठाने वाले और चमचगी करने वाले। अरे हम उस कौम के फर्द हैं कि आपको तनकीद का अधिकार है। मैं आपसे बड़ा नहीं, मैं आपका भाई हूँ। मैं आपके बाजू बैठूंगा, मैं आपके बीच में आऊंगा। आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे घर के दरवाजे खुले। आज भी मैंने देखा वो इम्तियाज जलील के मकान के सामने कारपोरेटर बेचारे रास्ते पे खड़े थे, उनको बिठाने को जगह भी नहीं, ना चाय को पूछता ना पानी को पूछता। कभी किसी को कोई देने की बात तो है नहीं। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मुसलमान को 2 पैसे नहीं दिया, आदर्श की बड़ी सेवा किया, बड़े भजन गाया उसने। अभी बात करता रसूल की इज्जत की, उनकी टीम का एक जरिए बोलता नबी के अखलाक कहाँ देखो। मेरा एक सवाल है कि संजय शिरसाट जो हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुस्ताखी करने वाले का साथ देगा, उसके मकान जाने की क्या जरूरत थी? कोई भी बाईमान आदमी कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, जो रसूल की बेइज्जती करता है उसके मुंह पे थूकना ही पसंद नहीं करता। ये जाके पप्पा कर रहा उसको। मेरा तो मानना यह है कि इम्तियाज जलील देवेंद्र फडणवीस का एजेंट है। इम्तियाज जलील मजलिस को बेच रहा है। इम्तियाज जलील बिकाऊ पार्टी है। इम्तियाज जलील पैसे कमाने के पॉलिटिक्स में आया है। वो आपके जज्बात से खेलकर आपको तकलीफ देना चाह रहा है। और जब उसने देखा यहाँ पर पार्लियामेंट में 89,000 वोट मिले, इधर भाग के आ गए। जाओ ना अपनी जगह झकटो ना भाई, यहाँ देखो बड़ा बहुत बातें हैं। 10 साल साथ में रहा हूँ, हमेशा मुखालफत किया, अच्छी बात करने की कोशिश की, इंशाल्लाह करता रहूँगा, आपके बीच आते रहूँगा। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूँ, साइकिल निशानी है। आज आपके पास आपकी मदद मांगने के लिए आया हूँ, आपकी सरपरस्ती चाहता हूँ, आपकी रहनुमाई चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसमें जो हुई नाइंसाफी, मेरा जो हक मांगा गया, मेरे जो खिदमत को फरामोश किया गया, उसके बदल में मुझे वोटों से नवाजेंगे और इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। यही गुजारिश है। हमारी निशानी साइकिल है, उसको याद रखिए। अब उसका नंबर भी आ जाएगा, बता देंगे। एक बड़ी सभा यहाँ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ समाजवादी पार्टी की बड़ी खातून इकरा हुसैन प्रोग्राम में आएगी, हमारे साथी भी आएंगे, अबू आसिम भी आएंगे। वक्त बहुत मुख्तसर था, माइक का इंतजाम नहीं था, बातचीत सही तरीके से हो नहीं पाई। इंशाअल्लाह आइंदा मीटिंग अच्छी करेंगे। महबूब भाई बड़ी मीटिंग करेंगे। सबसे